असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद ने कहा है कि रियासत तेलंगाना हो या फिर मुल्क की कोई भी रियासत हो, सिर्फ उसी कौम के मसाइल को हल किया जाएगा जिसका अपना लीडर होगा। आदिलाबाद जिले के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़े अवामी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान AIMIM के सियासी परचम तले जमा होंगे, मुत्तहिद होंगे, तभी उनके हालात में तब्दीली आएगी। ऐसे में अपनी क़यादत कायम करने की ज़रूरत है। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि मुल्क की सेक्युलर पार्टियां मजलिस पर वोट काटने का इल्ज़ाम लगाती हैं। बीजेपी के सदर अमित शाह कहते हैं कि BRS का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, जबकि सेक्युलर जमात के लोग कहते हैं कि मजलिस की वजह से ही बीजेपी कामयाब हो रही है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि दोनों को सिर्फ ओवैसी ही नजर आता है। BRS सरबराह की जानिब से भी मुसलमानों से किए गए वादे, बिलखुसूस इस्लामिक सेंटर के क़याम का वादा पूरा न करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म के हिंदू मजहब के पुजारियों को अपने साथ लेकर पार्लियामेंट में दाखिल होने पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर अपने साथ मुस्लिम उलमा, सिख मजहब के रहनुमा, ईसाई पादरियों को भी ले जाते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारा मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानता। हिंदुस्तान में सारे मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं और ये भारत सबका मुल्क है। जिस समुदाय का, जिस बरादरी का, जिस कास्ट का उनका लीडर होगा, उन्हीं की आवाज को सुना जाता है। आज आदिलाबाद में सियासी तौर पर हमारे मुनुरकापू भाइयों का सियासी गलबा है। क्यों है? क्योंकि उनके पास एक सियासी ताकत है। आज तेलंगाना में बीजेपी अगर ख्वाब देख रही है तो इसलिए देख रही है कि मुनुरकापू का एक बहुत बड़ा तबका, मुदिराज हमारे भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका उनके करीब होता जा रहा है। TRS अगर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रही है तो इसलिए देख रही है कि TRS के पास वो समझती है कि यादव, गौड़ और दूसरे OBC भाइयों का वोट उनके पास है। बीजेपी हमारे आदिवासी भाइयों में देखती है कि जो बंजारा कम्युनिटी के नौजवान हैं उनके करीब हो रहे। मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि आप भी अपनी सियासी अहमियत को बढ़ाइए, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाइए, और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप लोग सियासी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम चले मुत्तहिद हो जाएंगे। आज आपको शिकायत है कि आदिलाबाद में जहां से हमारे वार्ड है वहां पर काम नहीं होते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पर गौर से, तवज्जो के साथ इस पर गौर करिए। बीजेपी इल्जामात लगाती है, नाम निहाद सेकुलर पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं वो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटता है, और बीजेपी ये कहती है अमित शाह तेलंगाना में आकर, अमित शाह का पेट नहीं भरता जब तक वो ये अपनी जबान से नहीं, आप चीखा मारने आए तो मैं बैठ जाऊंगा। आप चीखा मारने नहीं आए, सुनिए। यहां से आप कुछ एक फिक्र लेकर जाएंगे। अमित शाह जब कभी भी तेलंगाना को आते तो उनका पेट में दर्द होता जब तक वो ये नहीं बोल देते कि ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। सुनिए, आप नौजवान हैं, मुस्तकबिल आपका है। अगर तुम चीख और पुकार में अपने जज्बात को बहा दोगे तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? तुम्हारी चीखों से मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तुम्हारे इस तरह के नारों से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा जब तुम मुत्तहिदा तौर पर
आदिलाबाद और तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करोगे। वजीर बराए अखिलती बहबूद के ईश्वर की ज़ेर सदारत हज 2023 की तैयारियों के सिलसिले में तमाम महकमे जात के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया गया। हज की अदायगी के लिए तेलंगाना आज़मीन हुजाज की बेहतर खिदमात और हज कैंप की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास हज हाउस वाक़े नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। वज़ीर बराए अखिलती बहबूद के ईश्वर ने इस इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हज कैंप में तमाम हुजाज को सहूलियात मुहैया करवाने और आज़मीन हज की रवानगी का अमल आसान बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुल महकमे जाते इजलास में हुजाज इकराम की रिहाइश, उनके ताम और रवानगी के लिए हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन इक़दाम करने का फैसला लिया गया है। हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह के अलावा रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान, इमिग्रेशन, GMR और कस्टम्स ISF के आला अहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की। आज आल डिपार्टमेंट मीटिंग थी, पूरे हमारे मेंबर्स और मिनिस्टर साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें ए.के. खान साहब, शफीउल्लाह साहब और हमारे MLA साहब मेराज हुसैन साहब और हमारे मेंबर्स ऑनरेबल हज कमेटी के और पूरे GMR, इमिग्रेशन और कस्टम्स, वाटर वर्क्स, GHMC, फायर डिपार्टमेंट, RMB, हेल्थ डिपार्टमेंट, दारुसलाम बैंक के भी लोग थे और SBI बैंक और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और आपके विस्तारा एयरलाइंस के डिपार्टमेंट के पूरे मैनेजर्स, डायरेक्टर और जो है DCPs एरिया के, ट्रैफिक, लैंड ऑर्डर इंस्पेक्टर, ACP, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के, पूरे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के लोग थे। इसमें मीटिंग हुई पूरा, क्योंकि हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होना बोल के हर साल की तरह इस साल भी जो है ब्रीफिंग करते ए.के. खान साहब, हम लोग सब मिल के तो ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में पूरे वो लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कहीं भी हाजी को तकलीफ नहीं होना बोल के एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ और अल्लाह के करम से जो है इस गए साल भी हमारा हज एम्बार्केशन अच्छा था, फर्स्ट आया। वैसे ही अब के भी जो है हमारे मेंबर्स, हम लोग सब मिलके KCR साहब की गवर्नमेंट में हम लोग KCR साहब की सपोर्ट से जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए इसे कौम के नाम मानून कर रहे थे, आलमी सतह पर हिंदुस्तान के विखार को बुलंद करने वाली खवातीन रेसलर्स को बेदर्दी से घसीटा जा रहा था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ खवातीन रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता एक माह से ज्यादा अरसे से एहतजाज कर रही हैं। ब्रिजभूषण सिंह पर इल्जाम है कि उसने खवातीन रेसलर्स को जिनसी तौर पर हिरासा किया है। एक माह से जारी एहतजाज के बावजूद अभी तक WFI सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली BJP हुकूमत खामोशी अख्तियार की हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो मुल्क के लिए तमगा हासिल करने वाले पहलवानों के साथ तस्वीर कशी के लिए पेश रहते हैं, मुल्क की बेटियों को बचाने के लिए अब तक आगे नहीं आए हैं। 28 मई को जब मुल्क की अजीमुशान पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह हो रहा था, ठीक उसी वक्त आलमी सतह पर हिंदुस्तान का परचम लहराने वाली मुल्क की बेटियों को दिल्ली पुलिस बेदर्दी से घसीटती हुई उन्हें हिरासत में ले रही थी। इस वाक़े ने न सिर्फ हुकूमत के हकीकी चेहरे को बेनकाब किया है, बल्कि वजीर आजम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले दावे की खलई भी खोल दी है। अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इस शर्मनाक हरकत पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ मोदी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है और इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
सर ये रहा जूता सर काम करने दीजिए हमें। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शर्नेट ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर एहतजाजी पहलवानों को हिरासत में लेने के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। साफियों से बात करते हुए सुप्रिया ने गुज़िश्ता रोज दिल्ली में एहतजाजी पहलवानों के साथ बदतमीजी करने वाली दिल्ली पुलिस पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने WFI के सरबराह बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा ने अपने बयान में कहा कि जिनसी ज्यादती और पॉक्सो के इल्जामात का सामना करने वाले भूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने वजीर आजम पर जोर दिया कि वे इस मामले में मुदाखलत करें और मुश्तइल पहलवानों को इंसाफ फराहम करें। आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर वहां जाने वाले एहतजाजी पहलवानों को हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि जिस वक्त पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया जा रहा था उस वक्त मुल्क की बेटियों को मारा पीटा और घसीटा जा रहा था। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन में मौलाना होटल और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया। सीवरेज लाइन और सड़कों के मसाइल की निशानदही करते हुए उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को उन मसाइल को दूर करने की हिदायत जारी की। इस दौरे के मौके पर रुकन असम्बली के हमरा छावनी के कॉरपोरेटर MA सलाम शाहिद, बल्दी, वाटर वर्क्स और बरकी महकमों के हुकाम, मजलिसी कायदीन वो दिगर भी मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में वोटर ID और आधार कार्ड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA मलकपेट ने अकबर बाग डिवीजन में वाक़े मस्जिद शाही मौज़म के अहाते में वोटर और आधार कैंप का इफ्तिताह किया। मुकामी अफराद इस आधार कैंप से रुजू होते हुए मुफ्त में अपने आधार और वोटर ID कार्ड की तौसीक करवा सकते हैं। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुंतज़मीन ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस 3 रोज़ा कैंप से इस्तिफादा हासिल करें।
रियासत आंध्र प्रदेश के बीआरएस सदर टी चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब उनकी रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई। टीवीआर प्रेसिडेंट सिविल विंग टी विजय राम सिंह समेत बीआरएस के सीनियर कायदीन और कारकुनान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने इस सालगिरह तकरीब में शिरकत की। सभी ने टी चंद्रशेखर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं टीवीआर तोटा चंद्रशेखर राव जी एपी इंचार्ज बीआरएस पार्टी के हमको जन्मदिन का मुबारक देने के लिए आए हैं हम लोग, और हम हमारे कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पब्लिक है, हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग जन्मदिन का बधाई देने के लिए आए हैं। इनको पार्टी में अच्छा काम करे चंद्रशेखर जी, वहाँ पे आंध्रा में यहाँ पे जैसा तेलंगाना में काम हो रहा है वैसा ही काम वहाँ पे भी चंद्रशेखर जी करना है, उतनी ही मेहनत करते बल्कि हम आश कर रहे हैं उनसे। चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई हो, उनकी लंबी उम्र करे, भगवान की प्रार्थना है। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हलके के महलेजात में सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गंगा दुर्गानगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। याद रहे कि सीवरेज के ये काम कारवान हलके में रीमॉडलिंग सीवरेज सिस्टम के कामों का हिस्सा है, जिसके लिए MP हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने 297 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं। गंगा दुर्गानगर और दीगर महलेजात के दौरे के मौके पर MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस के लीडर्स, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। काम करते, छोटा मोटा काम नहीं है, 300 करोड़ का काम है ये। ऐसी आगे खाल यूँ डाल दे के किसी को परेशान करने को नहीं करते काम। आपकी सहूलत क्या सी है, आपकी सेफ्टी क्या सी, ये तमाम चीज़ें देख लेते कर रहे। अब सुबह में आके बोले आपके लोग देख रहे, इंस्पेक्शन कर रहे, वो करेंगे। आपका घर गिराना बल्कि हमारे को ख्वाहिश नहीं है, बल्कि कोई बोर्ड को उसके बाद कैसा करना करेंगे। ये नालों के ऊपर कब्जे नहीं कर देते, प्रॉब्लम भी नहीं होता था। नाले के बाद उससे सीधा लाइन चल जाती थी, प्लाटिंगा करके नाले भेज दिए, नालों के ऊपर घरा बन के पूरा यहाँ से वहाँ तक। फिर अभी उल्टा आप लोग नहीं बातें करें तो कैसा। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बेगमपेट इलाके में कायम किए गए शमशान घाट का दौरा किया। सिकंदराबाद जोन के बेगमपेट इलाके में 8 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हिंदू कब्रस्तान कायम किया गया है, जो कि तमाम तर सहूलियात से लेस है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा वहां का दौरा करते हुए दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने शजरकारी और सरबराही आब की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मेयर ने कहा कि जदीद सहूलियात से लैस इस शमशान घाट की देखभाल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आखिरी रसूमात पुरअमन माहौल में अंजाम देने के मकसद से इसे तामीर किया गया है। बंजारा हिल्स इलाके में एक कार एक ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार शख्स जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के रोड नंबर 2 में एक कैब ड्राइवर ने रेनबो अस्पताल से सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए आई हुई एक लॉरी को टक्कर मार दी, जिसके सबब कार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ। समझा जा रहा है कि कैब ड्राइवर के हालत नींद में रहने की वजह से ये हादसा हुआ। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस हादसे की इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस तक़रीबात के इनेक़ाद के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने पर रियासती हुकूमत की जानिब से 21 रोज़ा तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। यौम तासीस तक़रीबात रियासत भर में धूमधाम से मनाने के अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत ने सेक्रेटरीट में महकमा ज़राअत में यौम तासीस तक़रीबात मुनक़्क़िद करने के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। उन्होंने ज़राई शोबे में हुई कामयाबियों को उजागर करने, पोस्टर्स और फ्लेक्सिस लगाने, रैतु वेदिका
ज़राई मंडलों के दफातर को बरक़ी कुमकुमों से सजाने की हिदायत जारी की है। वज़ीर ज़राअत ने महकमा ज़राअत की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली तक़रीबात को तारीख़ी और यादगार बनाने के लिए तमाम ओहदेदारों और मुलाज़मीन से दिल लगाकर काम करने की भी अपील की है। इस मौके पर महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव के अलावा तमाम अज़ला के DEOs व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ क़रारदादें पेश की गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन व सदर TUWJF MA माजिद की सदारत में ख्वाजा मेंशन में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। रियासत तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार ने भी उर्दू सहाफ़ियों को मुखातिब किया, उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की। प्रोफेसर पद्मजा शाह, साबिक़ HOD MCJ दक्कन क्रॉनिकल के रेसिडेंट एडिटर श्री राम कर्री, रोजनामा मुंसिफ के एग्जीक्यूटिव एडिटर अतहर मोइन ने भी उर्दू सहाफ़ियों को ज़रीन मशवरों से नवाजा। कॉन्फ्रेंस में शामिल तमाम शुरा की तायद से तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हुकूमतों से उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए क़रारदादें पेश की गई। रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से पेश की गई क़रारदाद में जियो नंबर 239 की मनसूखी और एक्रीडिटेशन कार्ड की इजराई के लिए जदीद रहनुमायाना खतूत की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील देने की ख्वाहिश की गई है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उर्दू सहाफ़ियों ने भी उनके मुतालबात पर मबनी क़रारदादें पेश की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, उर्दू अकेडमी के साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर S.A. शुकूर, एडिटर गवाह सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ के अलावा दीगर ने भी इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।